ये एक ख़बर रिपोर्ट हुई है जी आज, और वो ख़बर ये कहती है कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, वहाँ 2800 मरीज़ हैं HIV पॉजिटिव। तो मेरे लिए शौक था, अभी लाड़काना की खबर आई थी जिसके ऊपर उन्होंने ख़ुद तादाद प्रोग्राम में बता दिया कि 680 बच्चे सिर्फ इसी इंजेक्शन के इस्तेमाल और गलत तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराने की वजह से हुए। यहाँ वो कहते हैं फैसलाबाद में कि मुख्तलिफ़ जगहों से एक जगह पे मरीज़ इकट्ठे होते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी उन्होंने बताया और ये हॉस्पिटल का डेटा जो है वो भी है, अलार्मिंग नंबर है। और सरगोदा के अंदर एक गांव है कोट उमराना, वहाँ से हमने एक पेशेंट को लिया। वो कह रहे हैं कि 350 से 400 मरीज़ सिर्फ उनके कोट उमराना गांव के अंदर है। मैं तो परेशान हूँ, ये क्या सूरत हाल है? ये तो लोग मरने के लिए हम मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी एक वजह अवेयरनेस की कमी है, और अगरचे इस हवाले से कैंपेन्स भी चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो रेगुलेशन है उसको मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है। बिलखसूस जो ब्लड टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ हैं कि वो सिरिंजेस नई इस्तेमाल करें। फिर एक और बड़ी वजह बार्बर शॉप्स है कि जहाँ पर लोग जब बाल कटाने जाते हैं और वहाँ पे मिसाल के तौर पे उस तरह इस्तेमाल होता है, या जो उनके आलात इस्तेमाल होते हैं वो उनको स्टेरिलाइज नहीं किया जाता, और उससे भी ये रोज़मर्रा की चीज़ है जिससे कि लोग शेव कराते हैं, उसमें वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह जो उनको एहतियाती तदाबीर जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो करनी चाहिए, वो बरूए कार नहीं लाते। तो इस पे ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, और मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप देखें अमेरिका में, यूरोप में और दीगर ममालिक में उन्होंने बड़ी हद तक इस पर काबू पा लिया। जो एक ये एपिडेमिक थी और इसके ऊपर लग रहा था कि बहुत अमवात होंगी, दोनों तरफ बहुत ब्रेक थ्रूज हुए हैं। एक ये है कि इसके ऊपर अवेयरनेस के ज़रिए लोगों ने लाइफ स्टाइल्स चेंजेस किए यहाँ तो ये एक सतह से नीचे लोग मर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है। जी हाँ, और दूसरा ये We don't know even the number, exactly हैं कितने। जो इसका इलाज है उसमें भी इतने ब्रेक थ्रू हो चुका है कि लोग ये कहते हैं कि एड से अब आप मर नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। वो जो फर्स्ट लेवल है उसका HIV, वहाँ तक तो ये कुछ कर सकते हैं। जब वो एडवांस हो जाता है तो फिर वो तो फिर बहुत, उसमें तो फिर कैंसर भी आ जाता है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में एक बाकायदा कौमी फ्रीजे के तौर पर इस चीज़ को लोगों को बताने की ज़रूरत है। ये जो सिरिंजें और ये उस तरह वो नाई सड़क के किनारे बैठा हुआ है जाके आप, और इसी तरह ये डेंटिस्ट्री, जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट के ऊपर भी अगर उनके जो आलात हैं वो स्टेरिलाइज ना हो तो वो लोगों को, वो भी उससे भी फैल सकती है। ब्लेड का दोबारा इस्तेमाल, ये जो शेव करते हैं, और सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, ये तो मौत को दावत देने के बराबर है। इससे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए जिसमें कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दें। मुनासिब हाल उसका यही है कि उसे आप जेल में भेज दें। बिल्कुल सही। ये आप सबके लिए आगाही है, जो इस प्रोग्राम को देखे तो इससे सबक सीखे। 680 बच्चे हैं जो सिर्फ लाड़काना में इस वजह से मुतासर हो गए हैं कि उनको यूज सिरिंजेस लगाई गई हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया। अगर किसी को खून लगाया गया तो वो मुनासिब तरीके से स्क्रीनिंग नहीं की गई उस ब्लड की, वो पहले मुतासरा खून लिया गया, जिसको लगाया तो वो भी मरीज़ बन गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और लोगों का भी रोल है, दोनों इस पर गौर करें।